कल आपने कहा कि हमारा कर्म जो होता है उसके प्रारब्ध स्टोर होते हैं। हमारा कर्म क्या है और भुगतना क्या है, और अगर हम हर जन्म में भुगतते हैं तो हम कर्म करते वक्त करते कब हैं, कर्म है क्या? कर्म का अर्थ होता है एक ऐसी क्रिया जो आपके मन से शुरू होती है और वो शरीर तक जाती है। कोई भी क्रिया जो शरीर के तल पर, वाणी के तल पर, मन के तल पर, उस क्रिया को हम कर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि उस क्रिया के साथ मैंपन जुड़ता है। मैं ये सोचता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये खाना चाहता हूँ, वो देखना चाहता हूँ, ये चीज़ लेना चाहता हूँ, मैं वो कपड़े पहनना चाहती हूँ। तो जिस भी इच्छा, और इच्छा होगी तो क्रिया होगी, बिना इच्छा के कोई क्रिया नहीं होती। तो पहले इच्छा फिर क्रिया। जब इच्छा प्लस क्रिया तो यही कर्म हो जाएगा। अब इसमें जो सहज शरीर की फंक्शनिंग की जो क्रियाएं, हम उसको नहीं ले रहे। जैसे एक कौन सोचता है कि आज मैं बड़ी लंबी देर पलके झपकता रहूंगा। कोई ये भी नहीं कहता अच्छा आज मैं ना बड़े मन लगा के सांस लेता रहूंगा, या आज ठीक से मैं अपना रक्त प्रवाह चलाऊंगा। तो जो फिजिकल आपकी मूवमेंट्स होती हैं, हम उसको बीच में नहीं ले रहे, लेकिन हम इसलिए जोड़ रहे हैं आपके मन की इच्छा, आपके मन की भावना, और फिर शरीर या इंद्रिय के तल पर हुई क्रिया। उस क्रिया के साथ आपका जुड़ा मैंपन, यही कर्म है। जैसे भूख लगने पर भोजन खाना, ये कर्म न गिना जाएगा, पर जब इसमें भी मैंपन जुड़ जाए कि मैं चटक, कुछ तीखा मैं तला हुआ खाऊं, या मैं मांस का भक्षण करूं, मैं किसी जीव जंतु को मार के खाऊं। आज ही सुबह मुझे कोई दिखा रहे थे, चीन में एक डेलिकेसी है, महंगा भोजन, और वो है फ्राइड, लाइव फ्राइड फ्रॉग। तो एक मेंढक को एक चिमटी से, टंग से ऐसे पकड़ के उबलते हुए तेल में बहुत स्लोली डालते, मतलब वो छटपटा रहा है, और जो खाना चाह रहे हैं उनके मुंह से लार टपक रही है। फ्रांस में भी इसी तरह से सबसे महंगी जो डिश होती है वो भी मेंढक है, और दूसरी उनकी डेलिकेसी है घोड़े का मीट। वो उनको सबसे ज्यादा स्वाद लगता है। जितने भी ये सी फूड खाने वाले लोग हैं वो लॉबस्टर खाते हैं। तो वो लॉबस्टर को, मैं एक बार सैन डिएगो में थी, कैलिफोर्निया में, तो शाम का सूर्यास्त देखने के लिए हम समंदर किनारे गए। तो वहाँ एक बोर्ड रहता है, लकड़ी का बना हुआ बहुत बड़ा एक ब्रिज, जो आधा करीब समंदर में होता है। तो आप उस पर सैर करो तो बिल्कुल आगे तक जाके आप अच्छे से सूर्य दर्शन कर सकते हो।
तो वहीं राइट हैंड साइड में दुकानें थी खाने पीने की। तो वहाँ सबसे जो महंगा डिश होता है वो है लॉबस्टर। अभी पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हमने ढूंढा नहीं कभी। खैर, तो वो लगभग इतना बड़ा होता है और उसकी बहुत सी ऐसी टांगे निकली होती हैं, मूछें होती हैं उसकी। तो चूंकि हम बिल्कुल उसके सामने से गुजर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई ये क्या है। तो वहाँ भी डेलिकेसी यही है कि उसको उबलते हुए पानी में यूं पानी के टैंक से निकालते, उस उबलते हुए पानी में डालते हैं, वो तड़पता रहता है, वो उसको उबालते हैं और जब मर जाता है वो, मतलब हिलना बंद कर दे उसका जो भी प्रोसेस है, तो वो प्लेट में डाल के देते। और उसका जो शेल है वो बड़ा हार्ड होता है, तो उसको तोड़ने के लिए एक लकड़ी की हथौड़ी साथ में दी जाती है, और वो हथौड़ी से उसको तोड़ते हैं और फिर उस निकाल के उसकी जो मीट है वो खाते हैं। अब भोजन तो क्रिया होना चाहिए था, बट इस क्रिया में कितनी क्रूरता आ गई। अब ये फिर से बात हर बार मुझे कहनी पड़ती। कई लोग कहते हैं कि अच्छा, जब आप फल सब्जी खाते हैं तो क्या फल सब्जियां नाचती हैं, उसमें प्राण नहीं है, तो फिर आप सब्जी भी मत खाओ फिर। तो भाई इसका एक बड़ा साधारण सा मैं जवाब देती हूँ, सरल, बिल्कुल सरल, ये कि एक जीव जंतु और एक सब्जी में फर्क ये है कि एक जीव जंतु जानता है कि मैं जिंदा हूं और वो जीना चाहता है। फल सब्जी में ये सोचने वाला मन नहीं है, ये फर्क है। अब जैसे ये कुर्सी है, तो कुर्सी में मन नहीं है। मन नहीं है तो कुर्सी को, जब वो पेड़ काटा गया था तो पेड़ को कोई कष्ट नहीं हो रहा था। और एक जड़ वस्तु है, उसमें मन नहीं है, उसमें विचार नहीं है, उसमें महसूस करने वाला हृदय नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, ब्रेन नहीं है, हार्ट नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है। इसलिए जब आप एक फल सब्जी खाते हो तो आप कोई हत्या नहीं कर रहे हो क्या? यू आर नॉट अ मर्डरर ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल्स। लेकिन अगर आपकी वो जीव, वो जंतु, वो पक्षी, वो चलने वाला जो चल रहा है तो मतलब उसके अंदर मोशन है, मोशन है तो मतलब सोचने का दिमाग है, दिमाग है तो मैं जिंदा हूं ये वो जानता है। सोचने महसूस करने वाला मन है तो वो जानता है। तो जब वो ये जानता है कि मैं जिंदा हूं, तो वो अपने जीवन का रक्षण करना चाहता है। तो जो अपने जीवन के मूल्य को जानता है, उससे उसका जीवन छीन लेना, इसी को हम हिंसा बोलते हैं। इसलिए शाक सब्जी खाने में कोई पाप नहीं होगा, पर अन्य किसी जीव जंतु को मार के कुछ आप खाते हैं तो वहां पर फिर किसी के कत्ल करके, उसको काट के, उबाल के, तल के, मसाला डाल के आपने खाया, तो यही पाप हो जाएगा। पाप दुख है, पाप मतलब दुख है, पाप मतलब जहां किसी के अधिकार का हनन हो गया, एनक्रोचमेंट करी हमने किसी के जीवन पर। तो क्रिया है, ऐसे तो भोजन खाना क्रिया है, लेकिन इस क्रिया में, इस क्रिया के साथ जो इच्छा जुड़ी और इसमें जो हिंसा जुड़ी और इसमें जो दूसरे जीव के आजादी का हनन हुआ, इस कारण से आपका भोजन पाप कारक भी हो सकता है और पुण्य कारक भी हो सकता है। पाप मतलब क्या? चूंकि आपने किसी को पीड़ा दी है, वही पीड़ा लौट के आप तक आएगी। वर्ल्ड गोज राउंड, व्हाट यू गिव टू अदर कम्स बैक टू यू।
पाप मतलब क्या? जो मुझको मेरे बौद्धिक और चेतना के स्तर से नीचे गिरा दे, वही पाप हो जाता है। अब ये तो जैसे मैंने जीव जंतुओं की बात करी, अब ऐसे ही बहुत लोग हैं जो दूसरे मनुष्य को आदर सम्मान सत्कार नहीं देते, उन्हें अपने से छोटा मानते, जाति की वजह से, प्रांत की वजह से, धर्म की वजह से, मजहब की वजह से, संस्कृति संस्कार की वजह से, भाषा की वजह से। जब आप किसी को अपने से छोटा और निम्न मानते हो, ये पाप हो जाएगा। तो पाप सिर्फ इतना ही नहीं कि आपने चोरी कर ली या आपने किसी की जमीन जायदाद को आपने छीन लिया, सिर्फ इतने को ही पाप मानेंगे तो बहुत लोग कहेंगे हम तो पाप नहीं करते। पर जब मैं आपसे कहूं कि क्या आप समान रूप से सभी मनुष्यों को आदर सत्कार देते हैं, यहां दिक्कत हो जाएगी। मेरे एक शिष्य एसपी जेल हैं, तो वो बता रहे थे कि हमारी जेल में हर तरह के अपराधी आते हैं, लेकिन अगर कोई बलात्कारी आए तो बाकी जितने अपराधी हैं वो उससे इतना बुरा व्यवहार करते हैं, माने वो खुद चाहे किडनैपिंग किया हो, कत्ल किया हो, चोरी किया हो, मारा मारी किया हो, कुछ किया हो, लेकिन जब ये मालूम हो ना कि ये आदमी बलात्कार करके जुर्म में आया है, बोलो उसको तो वो लोग बहुत पीटते मारते हैं, सबसे ज्यादा द्वेष नफरत उससे की जाती, मतलब उसको वो क्षमा नहीं। इतनी बुद्धि जेल में बैठे सजा काट रहे इंसानों को है, पर जो जेल से बाहर बैठे हैं उनको अपराध करने में कोई अपराध बोध नहीं होता। क्रिया के साथ इच्छा, इच्छा और क्रिया, और जब हम इच्छा बोलते हैं आपकी भावनाएं भी उसमें सम्मिलित हो जाती हैं। जैसे लोभ है एक भावना है, कामवासना एक भावना है, द्वेष एक भावना है, राग एक भावना है। तो आपकी ये भावनाएं इच्छा जब जुड़ जाती हैं, अब फिर शरीर के तल पर क्रिया होगा। तो कुछ कर्म है वो शरीर के तल के है, कुछ तल है जो वाणी के तल पर है। जैसे कोई जुबान बहुत बुरी रखते हैं, गाली गलौज करते रहते सारे समय, ये भी दुष्कर्म है। ऐसे ही कई के तुम देखोगे तो उनके नेत्रों के देखने में उनका कामी होना स्पष्ट हो जाता है। आंखों से किस तरह से वो देखते, वहां से वो लोभ उनका दिखता है। तो शरीर के तल पर कर्म है, वाणी के माने इंद्रियों के तल पर कर्म है, ऐसे ही मन के तल पर तो है ही, बिना मन के तो कुछ कर्म हो नहीं सकता है। अब हम कर्म करते रहते, बिना कर्म के कभी कौन कहाँ रहा। अब जब से आप पैदा हुई हैं तब से कुछ ना कुछ तो शरीर से कर्म हो ही रहा है, वाणी से, इंद्रियों से, मन से कर्म चल रहा है। और इस कर्म के साथ साथ एक नेचुरल प्रिंसिपल ये चलता है कि जैसी एनर्जी आप क्रिएट करेंगे, एक शक्ति है जो प्रकट होती, कर्म एक शक्ति है, तो उस शक्ति का प्रभाव होगा। भाई आप एक गेंद दीवार पर मारेंगे तो वो टप्पा खा के वापिस आपके पास ही तो आएगी। मैंने आपके पास ना आए, बाएं दाएं निकल जाए, ऊपर नीचे निकल जाए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर जितनी फोर्स से आप एक्शन करेंगे उतने ही फोर्स से उसका एक रिएक्शन भी तो आएगा। इसी रिएक्शन को हम कर्म का फल कहते, उसी रिएक्शन को हम कर्म का फल कहते। अब ये फल देने वाला कोई धर्मराजा आकाश में नहीं बैठा हुआ है। अब उसने क्या सीसीटीवी कैमरे लगा के रखे हर आदमी के ऊपर कि ये क्या कर रहा है ये, और कहाँ कर रहा है, और इसको अब क्या दंड देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य ये है कि आपका चित्त ही चित्रगुप्त है। ये जो पौराणिक एक कैरेक्टर आता है ना कि चित्रगुप्त ही हिसाब रखता है और फिर धर्मराज पूछते हैं बताओ इस जीव का क्या करना है। तो ये एक पिक्टोरियल
एक एनिमेटेड तरीका होता है कर्म के कठिन सिद्धांत को समझाने के लिए। ऐसा मत सोचिए कि मरेंगे तो कोई सभा लगी है, जैसे टीवी या फिल्म या सीरियल में आप देखते कि धर्मराज बैठे चित्रगुप्त से पूछते बताओ, वही तो बड़ा लंबा चौड़ा खाता लेके बैठा है, फिर वो कहते ये है ये है ये है, बोले इसको नर्क भेज दो, इसको स्वर्ग भेज दो। ऐसी कोई सभा लगती नहीं है। तुम्हारा चित्त ही चित्रगुप्त है। अब आप अपने चित्त को कहाँ छोड़ के इधर उधर निकल सकते हो? वो तो हमेशा आपके संग ही है ना। तो हमारे चित्त से निकली हुई कर्म की इस शक्ति का जो प्रतिफलन होता है, जो उत्तर होता है, उसी को हम फल कहते। ठीक है। पूर्व के कर्म अगर आप देखो तो वो भी हैं साथ में। अब पूर्व जोड़े तो भाई उसका तो कोई हिसाब ही नहीं, कितने हजार के कितने लाख, गॉड नोस, ये तो ईश्वर ही जाने। पर यह बात निश्चित है कि कर्म की शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, खाली नहीं। इट्स नेवर फ्लूक, इट्स ऑलवेज गोइंग टू गिव सम रिजल्ट्स टू अस। तो कर्म के प्रकार हो जाते हैं, कर्म के भेद भी होते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म होते, प्रायश्चित कर्म होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप वैसे एक छोटी हमारी किताब है कर्म के ऊपर, एक तो आप वो पढ़ो, छोटी सी पुस्तक है। और थोड़ा और ज़्यादा समझना हो तो फिर भगवद गीता से उत्तम तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो काफ़ी विस्तार है इसका कि नित्य कर्म क्या, नैमित्तिक क्या, प्रायश्चित क्या, विहित क्या, इस सब कर्मों का अलग अलग जो परिभाषा और विस्तार जो है वो दोनों मैंने दिए हैं।